गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। चलिए अपनी उर्दू की बुक खोलिए, आज हम आपको उर्दू पढ़ाएंगे। ठीक है, सभी बच्चे अपनी उर्दू की बुक खोलिए। देखिए आपकी बुक का नाम है अदब उर्दू, सो ओपन कर लीजिए। देखिए इंडेक्स देख लीजिए सभी बच्चे। सबसे पहले आपका सिलेबस स्टार्ट हुआ है हाफ ईयरली का 6 to 10। ठीक है, 6 चैप्टर से आपका सिलेबस स्टार्ट हो गया है हाफ ईयरली का, जिसमें आपके चैप्टर आ रहे हैं 6 to 10, जिसमें हमने आपको पार्ट 6 में 6 चैप्टर आपका पढ़ा दिया है। ठीक है, आज हम सच्चे दोस्त 7 चैप्टर आपको पढ़ाएंगे आज पार्ट 7 में। ठीक है, पार्ट 7 में आज हम आपको हाफ ईयरली का 2nd चैप्टर पढ़ाएंगे। तो सभी बच्चे ओपन करिए। देखिए ये आपका 7 चैप्टर पार्ट भी आपका 7 है, मैं यहाँ लिख देती हूँ उसे। ठीक है, सच्चे दोस्त ट्रू फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ स्टार्ट कर रही हूँ, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे अपनी वीडियो को। टीचर, रज़ा क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? अगर हो तो बताओ। टीचर पूछ रहे हैं रज़ा से, रज़ा क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? अगर हो तो बताओ। तालिब इल्म, हाँ सर, मेरा एक बहुत सच्चा दोस्त है जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। तो रज़ा ने जवाब दिया था, हाँ सर, मेरा एक सच्चा दोस्त है जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। टीचर, अच्छा तो उसका क्या नाम है? तालिब इल्म, मेरे दोस्त का नाम सादिक है। टीचर, अच्छा रज़ा ये बताओ कि तुमने सादिक को अपना दोस्त क्यों बनाया? तो तालिब इल्म बताते हैं, सर वो बहुत अच्छा लड़का है, वो मुझसे कभी लड़ता झगड़ता भी नहीं है और झूठ भी नहीं बोलता, हमेशा सच बोलता है, हम दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। टीचर, अच्छा रज़ा ये बताओ कि वो कौन है जो सब इंसानों का दोस्त है, अपनी पैदा की हुई बढ़िया चीज़ हमें खिलाता है और माहौल को भी साफ़ रखने में उसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। ठीक है, तो तालिब इल्म बताता है, सर ऐसा कौन है, मेरे समझ में तो नहीं आता नहीं। टीचर, देखो रज़ा गौर से सुनो, पेड़ पौधे हमारे ऐसे ही दोस्त हैं जो हमें कभी नुकसान नहीं पहुंचाते, हमें खाने के लिए जायकेदार फल देते हैं, खुशबू और ख़ूबसूरत फूलों से हमारे दिल को खुश करते हैं, माहौल को साफ़ करते हैं, हवा में ताजगी पैदा करते हैं। कड़वे नीम ही को ले लीजिए, वो हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके पत्तों में, झाल में और उसकी लकड़ी में हमारी सेहत के नुस्खे छिपे हुए हैं, उन चीज़ों के साथ उसके बीजों से भी दवाएं बनती है। तालिब इल्म, वो किस तरह से सर मज़ीद बताइए। टीचर, ये तो तुम जानते ही होगे कि अगर नीम की लकड़ी से दातून करते हुए दांतों में कीड़ा नहीं लगता तो नीम बहुत से अमराज की दवा है। नीम के अलावा और भी बहुत सारे पेड़ पौधे ऐसे हैं जो दवाओं के काम आते हैं, बहुत सी जड़ी बूटियाँ हैं जो बीमारियों को दूर करती हैं। क्या हम अपने दोस्तों को उनकी हमदर्दी में कुछ देते हैं? तालिब इल्म, नहीं सर, हम तो उन्हें कुछ भी नहीं देते। टीचर, नहीं रज़ा, हम उनकी हमदर्दी के बदले कुछ चीज़ उन्हें देते भी हैं, जैसे सांस के ज़रिए बाहर निकाली गई गंदगी, हवा, गोबर और फजला। तो तालिब इल्म, देखिए ये तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है सर, हम अपने इतने अच्छे दोस्तों को ऐसी गंदगी चीज़ें देते हैं। टीचर, लेकिन वो फिर भी हमसे नाराज़ नहीं होते, हमारी सांस की गंदगी, हवा से निकली हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लेते हैं और हमें बदले में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस देते हैं। अगर पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस ना बनाएं तो हमारा ज़िंदा रहना मुमकिन ना रहे। ठीक है, अब नीचे है तालिब इल्म, सर फिर तो हमें उनका एहसानमंद होना चाहिए। आगे करिए। टीचर, हाँ रज़ा, लेकिन उन बेज़ुबान और ख़ूबसूरत साथियों का एहसान कोई मानता तो नहीं, जो पेड़ पौधे माहौल को साफ़ रखें, हमें खाने के लिए फल सब्ज़ियाँ दालें वगैरह देते हैं, जिन्हें खाकर गाय भेड़ें बकरियाँ और भैंस दूध देती है, उन्हीं पेड़ पौधों को हम दुश्मन बने हैं। हमारा लालच और होश इतना बढ़ गई है कि अपने उन दोस्तों पर आरी और कुल्हाड़ी चलाते हैं और उनके दुख सुख की परवाह भी नहीं करते। हमें ईंधन और फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, चाहे वो अपने हमदर्द और सच्चे दोस्तों का खात्मा ही करके हासिल क्यों ना हो। ये वफादार दोस्त कटकर भी वर्षों तक हमारा काम आते रहते हैं। क्लास की सभी तलबा ने एक साथ कहा, सर आज ही से पेड़ पौधों को अपना दोस्त बनाएंगे, इनका ख्याल रखेंगे और दुश्मनों से उनकी हिफाजत करने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ मालूमात आमा की क्लास का वक्त ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये आपका क्या है, अल्फाज मायने हैं।
यहाँ एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। पार्ट आपका है ये 7, पार्ट है 7। दर्जल जवाबात में से इंतखाब करके सही जवाब पर निशान लगाइए। इंसान का सबसे अच्छा दोस्त कहा गया है औरत को, फ़िज़ा और पानी को, पेड़ पौधों को कहा गया है। तो थर्ड ऑप्शन पे राइट कर दीजिए। अगर पेड़ पौधे ना हो तो हमारी ज़िंदगी होगी दूभर या नामुमकिन, आरामदेह या खुशहाल। तो ये होगी दूभर या नामुमकिन। यह मुकाबला दरमियान हुआ स्कूल के तलबा के, उस्ताद और तलबा के, और नौकर और मालिक के। स्कूल के उस्ताद और तलबा के। अब है उस मुकाबले की इब्तिदा जुमले से हुई। चपरासी की बात से, लड़कों की बात से, उस्ताद की बात से। इस मुकालमे की बात जुमले से हुई थी, लड़कों की बात से हुई थी, उस्ताद की बात से हुई थी। उस्ताद की बात से हुई थी, बताइए। ठीक, उस्ताद की बात से शुरू हुई थी। दर्ज झैल जुमलों में खाली जगह भरिए। फर्स्ट है, पेड़ पौधे हमारे ऐसे ही डैश हैं। क्या हैं? ऐसे ही दोस्त हैं। वो मुझसे कभी लड़ता झगड़ता भी नहीं है। क्या है? झगड़ता। लिखिए झगड़ता। थर्ड है, नीम बहुत से डैश की दवा है, अफराद की दवा है। देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ था। सभी बच्चे अगर पीछे से चाहें तो पीछे से भी देख सकते हैं। ठीक है, देखिए नीम बहुत से अमराज की दवा, सॉरी अमराज की दवा है। ठीक है, अमराज यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब है 4, लेकिन वो फिर भी हमसे नाराज़ नहीं होते। ठीक है, पहले दोस्त, फिर आएंगे झगड़ता, फिर आएगा अमराज, फिर आएगा नहीं। दर्ज झैल जुमले के सामने राइट और गलत जुमले के सामने रॉन्ग का निशान लगाइए। फर्स्ट है, पेड़ पौधे माहौल को साफ करते हैं, राइट। पौधे खुशबू और खूबसूरत फूलों से दिल को खुश करते हैं, नीम से हमें कोई फ़ायदा नहीं होता, रॉन्ग। पेड़ पौधे इंसानों के दुश्मन होते हैं, रॉन्ग, दोस्त होते हैं। अब नीचे देखिए, दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। फर्स्ट है, इंसान के सबसे अच्छे दोस्त कौन होते हैं। तो ये आपके जो भी एक्सरसाइज है सभी बच्चों को बुक पर ही रखनी है। क्वेश्चन आंसर हम कॉपी पर करेंगे। देखिए कॉपी खोलिए सभी बच्चे उर्दू की, ये आपकी उर्दू की कॉपी है। देखिए पीछे से स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 6 आपका कराया था, उम्मीद है सभी बच्चों ने करा होगा। ठीक है, आज है हमारा पार्ट 7। सबक नंबर 7 इस तरीके से लिखा जाएगा उर्दू में चैप्टर। ठीक है, जो खोल लेते हैं जहाँ हमारा चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है, फिर चैप्टर का नाम लिखना है सच्चे दोस्त। ठीक है, अब अपने सवाल जवाब खोलिए जहाँ से सवाल जवाब स्टार्ट हो रहे हैं। दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। तो लिखेंगे दर्ज झैल सवालात के जवाबात लिखिए। ठीक है, इस तरीके से हमें हेडिंग लिखनी है। हमारा पहला सवाल है, इंसान के सबसे अच्छे दोस्त कौन होते हैं। सवाल नंबर 1 है हमारा, इंसान के सबसे अच्छे दोस्त कौन
होते हैं। ठीक है, तो जवाब है इंसान के सब से अच्छे दोस्त पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, अब हमारा सवाल है दूसरा, पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं? ठीक है, यही लिखना है हमें। ठीक है, तो इसका जवाब है तो ये है, पेड़ पौधे हमारे ऐसे जो हमें कभी नुकसान, हमें खाने के लिए क्या देते हैं? तो लिखेंगे सबसे पहले पेड़ पौधे हमें, यहाँ से लिखेंगे हमें खाने के लिए जायकेदार फल, सेकंड आंसर है आपका ये, यहाँ से जायकेदार फल देते हैं, खुशबूदार खूबसूरत फूलों से हमारे दिल को खुश करते हैं, माहौल को साफ़ करते हैं, हवा में ताज़गी पैदा करते हैं। यहाँ तक आपका सेकंड आंसर है। ठीक है, तो सभी बच्चों को ये लिखना है पेज नंबर 30 पर और 31 पर, आपको दोनों में से आंसर करना है। तो आगे का आंसर आप करेंगे पेज नंबर 30 से और 31 से, 30 से और 31 से, 30 एंड 31। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, तीसरा सवाल देखिए, किस पेड़ के पत्ते छाल और लकड़ी के दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं? किस पेड़ के पत्ते छाल और लकड़ी दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं? दवा के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो जवाब है हमारा किस पेड़ के? नीम के पत्ते छाल और लकड़ी दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। इसमें यहाँ पर सवाल में होती है, ठीक है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, किस की जगह आपको यहाँ लिखना है नीम। ठीक है, नीम के पत्ते झाल और लकड़ी दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कॉपी पर सिर्फ कुछ सवाल जवाब करने थे। यह है नीचे आपके दर्जे अल्फाज की मदद से जुमले बनाइए। ये आपके लिए होमवर्क हैं। जुमले आप खुद बनाएंगे बुक से, चैप्टर से देखकर। ठीक है, चैप्टर की हेल्प से सभी बच्चे जुमले बनाएंगे। यहाँ आपके जो टिक मार्क थे ये भी आपको बुक पर ही रखने हैं।
नीचे फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ये भी आपको बुक पर ही रखनी है। राइट रॉन्ग भी बुक पर ही रखनी है। एक्सरसाइज सारी आपको बुक पर ही रखनी है, सिर्फ सवाल जवाब ही आपको कॉपी पर करना है। किस तरीके से करना है, पार्ट 7 लिखेंगे, सबक नंबर लिखेंगे और सबक का नाम, फिर दर्जन सवालात के जवाबात लिखिए। इंसान के सबसे अच्छे दोस्त कौन होते हैं? इंसान के सबसे अच्छे दोस्त पेड़ पौधे होते हैं। पेड़ पौधे हमें क्या क्या देते हैं? पेड़ पौधे हमें, ये लिखकर आपको सारा बुक से लिखना है, ठीक है, पेज नंबर 30 और 31 से। किस पेड़ के पत्ते झाल और लकड़ी दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है? नीम के पत्ते झाल और लकड़ी के दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है, ठीक है। यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट 7 कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। आगे आपका क्या है, आगे देखिए दर्जल अल्फाज के मुतजाद यानी अपोजिट लिखिए। खुशबू का क्या आएगा? बदबू। बदसूरत का क्या आएगा? खूबसूरत। दोस्त का क्या आएगा? दुश्मन। फायदे का क्या आएगा? नुकसान, ठीक है। खुशबू, बदबू, बदसूरत, खूबसूरत, दोस्त का दुश्मन, फ़ायदे का नुकसान, ठीक है। ये भी आपको बुक पर ही रखने हैं। यहाँ आपका हो गया पार्ट 7 कंप्लीट। सभी बच्चों का आगे मैं चैप्टर 8 पढ़ाऊँगी, पार्ट 8 में। जब तक सब बच्चे अपना वर्क कंप्लीट करिए, ठीक है। थैंक यू।